वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट गणित चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। तो प्रश्नावली जो आज हमारी रहने वाली 1.3, प्रश्न एक में निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान। तो इसमें हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई यानी 9 ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं। इनको हम सोल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट, पहला प्रश्न का पहला भाग इस प्रकार है। ए का वैल्यू निकालेंगे -30 और यानी घटा 30 बटे में 10। तो 10 से 0 को 0 काटेंगे, घटा 3 प्राप्त होता है। बी पार्ट 50 बटे घटा 5, तो माइनस तो आएगा और 5 से 50 काटेंगे, घटा 10 आएगा। इसी प्रकार सी पार्ट में, सी में देखेंगे घटा 36 बटे में घटा 9, तो घटा से घटा कट जाएगा, 9 चौक 36, तो 4 आंसर आएगा। इसी प्रकार डी पार्ट में घटा 49 बटे में 49 को काट देंगे, घटा 1 आंसर आएगा। तो आगे देखते हैं। तो डी का हमारा घटा 1 आंसर इधर आ गया है। ई पार्ट 13 भाग और कोष्टक ब्रैकेट के अंदर घटा 2 जमा 1 है, तो घटा 2 से पहले इसको बैलेंस करेंगे, जमा को बोर्ड मास लगा करके घटा 2 से पहले ये घटेगा तो जमा, तो घटा 1 आया। घटा 1 यानी नीचे रहेगा 13 के, तो घटा का 13 ही आएगा। एफ 0 भाग घटा 12, तो ये 0 ही आता है। किसी भी संख्या को 0 को भाग देते तो आंसर 0, 0 को घटा 12 से भाग देंगे तो 0 उत्तर आएगा। एफ हो गया। जी पार्ट घटा 13 भाग ब्रैकेट में घटा 30 जमा घटा 1 है, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, घटा 31 हो जाएगा। घटा घटा के दोनों जुड़ जाएंगे, घटा 31 बटे में घटा 31 से घटा कटा कट जाएगा। 31 से 31 को काट के 1 आएगा हमारा। अब इस प्रकार एच पार्ट है जो जी हमारा हो गया घटा 36 भाग 12 फिर भाग 3 से। पहले घटा 36 से 12 को देंगे, घटा 3 आएगा, 12 3 36, घटा का 3 भाग 3, तो -1 यानी घटा 1 उत्तर आता है एच। अब हमारा आई पार्ट जो लास्ट है फर्स्ट का, घटा 1 भाग घटा 1, तो घटा 1 बटे में घटा 1, घटा घटा से घटा कट जाएगा और 1 आएगा। तो इस प्रकार पहला प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 है, ए बी सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक ए भाग ब्रैकेट में बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए ब्रैकेट ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। पहला ए का वैल्यू है 12, बी का है -4, सी का 2। बी में ए का भाग घटा 10, बी का वैल्यू 1 और सी का 1। तो आगे प्रश्न 2 के ए और बी पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए, बाएं तरफ मान डालने पर यानी कि ए का वैल्यू 12 और बी का घटा 4, सी का जमा 2, तो घटा 4 से जमा 2 तो घटा 2 होगा। घटा 2 से 12 को भाग देंगे, घटा 6। उसी तरफ दाईं तरफ वैल्यू डालने पर देखेंगे, देखिए ए भाग बी और प्लस में ए भाग सी, तो 12 भाग घटा 4, घटा 4 से 12 के देंगे घटा 3 और 12 को 2 से देंगे तो 6 में से घटा 3 गया 3। इसलिए ए भाग बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित हमने कर लिया। ए भाग हमारा दूसरे का हो गया। अब दूसरे का बी पार्ट, तो इसको देखेंगे यहां से। दूसरे का बी पार्ट ए बराबर घटा 10 और बी का वैल्यू 1 और सी का 1। बाएं तरफ मान डालने पर इसमें यानी रखने पर ए बराबर घटा 10 और बी प्लस सी में 1 जमा 1, तो 1 1 2, 2 से घटा 10 को भाग देंगे तो -5 आएगा। उसी तरफ दाएं तरफ मान रखने पर ए भाग बी प्लस ए भाग सी, तो घटा 10 से 1 को भाग देंगे तो घटा 10 ही आएगा, और फिर घटा जमा घटा 10 को भाग 1 को देंगे, घटा 10 कितना होगा, घटा 20। तो इस प्रकार हमारा ये भी सत्यापित हो जाएगा दूसरे का बी पार्ट भी, कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ के बराबर नहीं है। तो यहाँ से घटा 20 आया था, इसलिए अतः ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित कर लिया। दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते थर्ड क्वेश्चन के। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
प्रश्न 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी पार्ट है। तो पहले 369 को क्या भाग करें कि 369 आए। तो माना रिक्त स्थान को x स्थान पर हम कुछ भी ले लेंगे। तो देखो 369 को 369 से भाग करें तो जब हमारा क्या आता है 1, तो यहाँ पर 1 रखने पर 369 ही आएगा। आगे बी पार्ट, -75 को किससे भाग दें, घटा 1 आएगा। तो हमें पता -75 को 75 से भाग किया जाए, इसके स्थान पर x मान लिया है, तो 75 से 75 को भाग करेंगे तो जब जाके घटा 1 आएगा। -206 को किससे भाग करें कि 1 आए, तो -206 को -206 से भाग करना पड़ेगा जब जाके हमारा 1 आएगा। तो देखिए 206 को भाग कर रहे हैं x मान करके, 206 को 2 से, तो x का वैल्यू हमारा 206 ही प्राप्त होता है। तो सी भी हमारा हो गया, तो 206 आएगा खाली स्थान में। अब -87 को किससे भाग करें कि 87 ही आ जाए। तो -87 को भाग करने पर -1 से भाग करना पड़ेगा हमें। तो देखिए रिक्त स्थान में x मान लिया है, x बराबर -87/87 को भाग करने पर -1 हमें प्राप्त हो जाता है। ई में 1 से किसको भाग करें, घटा 87, तो घटा 87 को 1 से भाग करें तो घटा 87 ही आएगा। तो देखेंगे x भाग 1 घटा 87, x का मान 1, 87 गुना 1, तो x का वैल्यू घटा 87 है, यानी -87 ही आया है। एफ में किससे भाग करें 48 को कि -1 आए, तो -48 से हमें भाग करना पड़ेगा। x भाग 48 घटा 1, x वहाँ उसको मान लेते हैं खाली स्थान को, -1 गुना 48, तो x का वैल्यू घटा 48 आया है। तो घटा 48 से भाग 48 करने पर -1 प्राप्त होता है। तो इसलिए जो डार्क लिखा हो वही आंसर है, -48, 48। जी पार्ट, एफ हमारा हो गया है। अब जी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जी को देखेंगे, 20 को किससे भाग किया जाए, खाली स्थान रिक्त तो -2 आ जाए, यानी कि घटा 10 से भाग दें तो -2 आएगा। माना रिक्त स्थान की पूर्णांक x, तो 20 भाग x घटा 2, तो x बराबर 20 बटे घटा 2, तो x का वैल्यू -10 आ रहा है। 20 को भाग करते हैं घटा 10 से, तो कितना वैल्यू आएगा, -2। तो इसलिए आंसर हमारा रहेगा घटा 10। तो इस प्रकार तीसरे का जी भी हमारा समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं इसका एच पार्ट की ओर। तीसरे का एच पार्ट, खाली स्थान भाग 4 करने पर घटा 3 आता है। तो x आपको पता 4 को किससे, यानी घटा 12 को हम भाग दें 4 से तो घटा 3 है। माना रिक्त स्थानों का पूर्णांक x, तो x भाग 4 घटा 3, तो x बराबर घटा 3 गुना 4, x का मान कितना है 12, तो घटा 12 को 4 से भाग देने पर -3 की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आंसर x जहाँ रिक्त स्थान है की पूर्ति करनी थी, घटा 12 आएगा। तो प्रश्न 3 के ए से लेकर एच तक के सभी भाग हो गए। अब चलते प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 1.3 में चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक चल रहा हमारा। प्रश्न नंबर 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी को लिखिए ताकि a भाग b घटा 3 हो और ऐसा युग्म 6 घटा 2 है, क्योंकि 6 भाग घटा 2 और बराबर घटा 3 है। तो देखो 15 घटा 5, 15 को 5 से भाग देते घटा 5 से घटा 3 आएगा। सेकंड 21 को घटा 7 से भाग देते हैं, 21 भाग तो घटा 7 से घटा 3 आएगा। 3 को घटा 1 से भाग देंगे तो घटा 3 आएगा। तो हमें 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने थे, एक घटा भाग जो घटा 3 हो, एक ऐसा युग्म 6 घटा 2 हो, और क्योंकि 6 भाग घटा 2 भाग है तो और बराबर घटा 3। तो आइए चौथा भाग 3 लिख दिए। घटा 18 को भाग देंगे 6 से तो घटा 3 आएगा, 5वां भाग इसका। घटा 21 को 7 से देंगे तो घटा 21 भाग 7, तो घटा 3 आएगा। तो ऐसे हमने चौथे प्रश्न के 5 भाग इस प्रकार ये हमने कर लिए। तो चौथे के 5 भाग इस प्रकार उत्तर है। चौथा प्रश्न के 5 भाग। पाँचवा प्रश्न, दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि आधी रात को तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। प्रश्न के अनुसार दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आधी रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की प्रति दर से कम होता है। तो आधी रात का तापमान -12 जो 12 है गुना में 2 जमा 10। तो इसको करेंगे आगे।
तो इसको देखेंगे 12 माइनस 2 गुना करा था तो -24 जमा 10 तो घटा 14 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से घटा 8 सेल्सियस तक कुल तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। चूँकि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में 1 घंटे की कमी होती है तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में 1/2 आधे 0.5 घंटे यानी आधे घंटे में होती है। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान में 18 से 1/2 को भाग दें तो 9 घंटे में होती है। तो दोपहर 12 बजे के बाद 9 घंटे के बाद अर्थात रात को 9 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो इस प्रकार ये हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर सकते हैं, 5वां यहाँ से और यहाँ तक हमारा रहा है। अब चलते छठे प्रश्न की ओर। छठे में हमारे 2 भाग हैं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। पहला, राधिका 20 अंक प्राप्त किए हैं, उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसके कितने प्रश्न उत्तर गलत दिया था। दूसरा, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उत्तर 7 सही पाए, उसने कितने प्रश्नों को उत्तर गलत दिया। तो आइए छठे के पहले प्रश्न का प्रयास करते हैं। एक सही उत्तर के लिए 3 अंक, 12 सही उत्तरों के लिए 3 गुना 12 36। तो राधिका द्वारा प्राप्त किए गए 20, तो गलत उत्तर 20 घटा 36 यानी -16। एक गलत उत्तर के लिए -2, तो -16 को 2 से घटा 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8। तो राधिका के 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिया था। तो छठे का पहला हो गया। अब छठवें का सेकंड, फर्स्ट हुआ अभी सेकंड पार्ट। 7 सही उत्तर दिए हैं तो 7 गुना 3 21। मोहिनी द्वारा प्राप्त किए -5, तो गलत उत्तरों के लिए प्राप्त किए गए अंक -5 घटा 21 को जोड़ेंगे घटा 26। तो इसलिए उत्तरों की संख्या -6 से -2 को भाग देंगे क्योंकि -2 मिल रहे थे गलत के लिए। तो 13 प्रश्न हमारे इस प्रकार से आ जाएंगे। तो मोहिनी ने जो गलत उत्तर दिए उसकी संख्या है 13 प्रश्नों को गलत उत्तर दिया था। तो प्रश्न संख्या 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज का हमारा अंतिम प्रश्न एक्सरसाइज 1.3 का 7वां प्रश्न इस प्रकार है। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखेंगे, अवरोही दूरी एक ऋणात्मक पूर्णांक को निरूपित कीती है, यानी प्रारंभिक ऊंचाई +10 वर्ग मीटर है जो ऊपर है भूमि से, और अंतिम गहराई -350 है। तो खान कूपक द्वारा तय की गई दूरी -350 मीटर प्लस में -10 मीटर यानी माइनस कितना हो गया 360 मीटर। कुल 6 मीटर दूरी तय करने में लगता है 1 मिनट। तो 1 मीटर में तय करने में दूरी में समय लगेगा 1/6 मिनट। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखें, इसलिए 360 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1/6 गुना 360। तो हमें पहुंचने में कितना समय लगा 6 से 360 को भाग देंगे तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लगता है हमारा। तो प्रश्न 7 का उत्तर 1 घंटा है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 7 चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक में विषय गणित में एक्सरसाइज 1.3 के 1 से 7 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो इसी प्रकार थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।